पेनक्रियाज को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं ये समझना पड़ेगा। देखिए हेट्रोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? वो ग्लैंड जिनके पास डक्ट होती है और जो डक्ट के थ्रू अपने सीक्रेशंस को सीधा टारगेट साइट पर पहुंचा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिनके पास कोई डक्ट नहीं है, वो डायरेक्टली अपने सीक्रेशंस को ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड के थ्रू वो जो हार्मोन्स हैं या जो भी सीक्रेशन है वो टारगेट साइट पर पहुंचते हैं। अब पेनक्रियाज की पहले ना पोजीशन को समझो। पेनक्रियाज हमारा होता कहां है? देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा है ना, ये एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये जस्ट स्टमक के नीचे, स्टमक ये प्रेजेंट होता है और स्टमक के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली देखो कहां पर लिंक हो रहा है, यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डिओडिनम है। तो पेनक्रियाज सीधा डिओडिनम में कनेक्टेड रहता है। तो एक डक्ट के थ्रू पेनक्रियाज क्या करता है? अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस डिओडिनम में सीक्रेट करता है ताकि यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो सके। तो उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। फिर पेनक्रिएटिक अमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, स्टार्च का। पेनक्रिएटिक लाइपेज है, ये फैट का डाइजेशन करेगा। और क्योंकि ये सारे एंजाइम्स एक डक्ट के थ्रू डिओडिनम में जा रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है, यानी इसके पास यहाँ पे डक्ट है। ठीक है। अब पेनक्रियाज में ना देखो, आप बीच में एक ऐसी छोटी सी पतली सी आपको शायद दिख रही हो, ऐसे डक्ट होती है जिसमें ये पेनक्रियाज अपने सीक्रेशन से इस डक्ट में छोड़ रहा है और फिर वो हार्मोन्स इस डक्ट के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, एंजाइम्स। अब आते हैं हम कि सर इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है। देखिए एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो ग्लैंड है वो डक्टलेस हो और बिना डक्ट के थ्रू वो अपने हार्मोन्स ब्लड में छोड़े। तो इसमें कुछ सेल्स होती हैं, जैसे अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, इन्हें हम लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स बोलते हैं, जहां ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अल्फा सेल से बेटा एक हार्मोन निकलता है ग्लूकेगॉन, जो डायरेक्टली ब्लड में जाता है, और ऐसे ही बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलिन। तो ये दो हार्मोन निकलते हैं यहाँ पर, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, जो कि किसका काम करेंगे? अभी डाइजेशन में, जो कि क्या काम करेंगे? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मैनेज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या काम करेंगे। जैसे ये आपको पेनक्रियाज में दिख रहा है, अभी इस फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से ये एक पतली सी डक्ट आ रही है, ये और ये डक्ट सीधी यहाँ पे ओपन हो रही है इस हिस्से में। ये हिस्सा क्या है? डिओडिनम है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम फूड का डाइजेशन कर रहे हैं। वहीं एंडोक्राइन फंक्शन में जैसे हमने कहा कि साहब इंसुलिन है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं हम इसको, सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अच्छा इसमें इसका फंक्शन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन की अगर बेटा हम बात करें तो इसका फंक्शन होता है इट मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, या ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बेटा क्या करता है? ये मेंटेन रखता है। कैसे? अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ये ब्लड में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके टिश्यूज में ले जाके स्टोर कर देता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके अंदर क्या हो जाए? इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाए, है ना, इंसुलिन डेफिशिएंसी, वो कैसे होगी? अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो रही है तो आपके अंदर एक बेटा डायबिटीज जैसा क्या हो सकता है? डिसऑर्डर हो सकता है, एक डिजीज हो सकती है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी कब होगी? जब आपके बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना बंद कर दें, या जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इनकी बीटा सेल्स खराब हो जाएं, तब आपका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और इंसुलिन बनने की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। अब ये वही दूसरा हार्मोन है बेटा हमारा, कौन सा? ग्लूकेगॉन। अब ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है? ये जस्ट रिवर्स काम करता है किसके? इंसुलिन के। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है? ये इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम देखें, ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, और ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे ब्लड में होते हैं और कहां से सीक्रेट हो रहे हैं? पेनक्रियाज से। तो हम कह सकते हैं कि पेनक्रियाज क्या कर रहा है? हमारा एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है, जिसमें एक्सोक्राइन फंक्शन ये हो गए और एंडोक्राइन फंक्शन ये हो गए। तो आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।